अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है। इसको शुरू करने से पहले हम सिंपल टर्म में देख लेते हैं वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं आपको सिंपल टर्म में कहूँ वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल मतलब क्या होता है, इसे हम देखें तो ये होती है परचेजिंग पावर। ठीक है, परचेजिंग पावर। लाइक अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ को ख़रीदने की ताकत या क़ुव्वत ख़रीद रखना है, उसकी परचेजिंग पावर रखना है, तो मैं कहूँगी ये उसकी है वैल्यू ऑफ मनी, यानी ये मनी की वैल्यू है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और मैं एक आइसक्रीम की प्राइस 20 है। मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, एक आइसक्रीम की प्राइस 20 है, तो मेरी परचेजिंग पावर कितनी, मैं कितनी गुड्स खरीद सकती हूँ? 5 गुड्स खरीद सकती हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या है मनी की कि मैं उससे सिर्फ 5 गुड्स खरीद सकती हूँ। ये उसको वैल्यू कर रहा है कि इतने पैसों में मैं इतनी गुड्स को खरीद सकती हूँ। सिंपल कहूँगी कि मेरी कितनी परचेजिंग पावर है, यानी मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं उनसे कितनी गुड्स खरीद सकती हूँ। मेरी परचेजिंग पावर के मैं कितनी चीज़ें खरीद सकती हूँ, तो मैं सिंपल कहूँगी ये है वैल्यू ऑफ मनी। इसी तरह मैं आपको कहूँ कि मेरे पास अभी भी 100 रुपीज़ हैं। आइसक्रीम की प्राइस पहले 20 थी, अब 50 हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, अब कितनी गुड्स खरीद सकूँगी? पैसे मेरे पास पहले भी 100 रुपीज़ थे, अब भी 100 रुपीज़ हैं। आइसक्रीम की प्राइस पहले 20 थी, अब आइसक्रीम की प्राइस 50 हो गई है। प्राइस ज़्यादा हो गई है, तो गुड क्या होगी, मैं अब 2 गुड्स बाय कर सकती हूँ 100 रुपीज़ में। कितनी आइसक्रीम्स बाय कर सकती हूँ? पहले 20 की एक आइसक्रीम थी और मैं 5 आइसक्रीम्स बाय कर रही थी 100 में। अब आइसक्रीम की प्राइस ज़्यादा हो गई है, 20 से 50 हो गई है पर आइसक्रीम की प्राइस, और अब मैं कितनी आइसक्रीम्स बाय कर रही हूँ, उतने ही पैसे जितने मेरे पास पहले थे उनको सेम अमाउंट से मैं कितनी आइसक्रीम बाय कर रही हूँ, अब मैं 2 आइसक्रीम बाय कर रही हूँ। यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस ज़्यादा होती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाती है। नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेटेड है। जितनी भी प्राइसेस ज़्यादा होंगी उसकी कदर यानी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब किसी चीज़ की प्राइस कम होगी और उसकी वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन से इकोनॉमिस्ट थे? वो थे जी इटालियन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने 1588 में हमें कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बताया था कि जब भी किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है तो उसके रिटर्न में प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इनका क्या नाम था? डेवेज़ी। इन्होंने इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1588 में हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इन्हीं के ही इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल से एलेबोरेट किया था डेविड ने इन 1752 में। इलेबोरेट किया था, इसने बताया था कि जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमी में किसी मनी सप्लाई को हम इंक्रीज़ करें तो उसके रिटर्न में हमारी प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि हमारी आउटपुट सेम रहती है। फिर इसी को डिटेल से बताया था एरविन फिशर ने। एरविन फिशर के मुताबिक हम पढ़ लेते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मेन डेफिनेशन। ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन टू चेंज इन द मनी सप्लाई। इन्होंने सिंपल बताया था कि जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमी में मनी सप्लाई हम बढ़ाते हैं यानी मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से 1 बाय 1 करके आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि भाई क्या है ये कॉन्सेप्ट, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है हमारी इकोनॉमी में, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम जितने हमारे मनी प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें कहेंगे वो उस कंट्री की इकोनॉमी की सप्लाई ऑफ मनी है। ठीक है, वो कितने हमारे इकोनॉमी में जितने भी मनी की सप्लाई हो रही है, हमारी इकोनॉमी में जितने भी नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मैं 2000 नोट्स प्रिंट करती हूँ, ठीक है, और वो कितनी दफ़ा सर्कुलेट होते हैं, कितने यानी हैंड्स में वो मूव करते हैं, उनकी सर्कुलेटरी क्या है, उनका सर्कुलेशन क्या है, तो हम उसको सिंपल टर्म में कहेंगे क्वांटिटी ऑफ मनी यानी टोटल सप्लाई ऑफ मनी। सेकंड हम ले लेते हैं प्राइस लेवल, यानी उस इकोनॉमी में प्राइजेस का क्या लेवल है, ये किस तरह चेंज होती हैं मनी सप्लाई से, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। थर्ड हम आ जाते हैं जी वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू क्या है उस कंट्री में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें एरविन फिशर बता रहे हैं कि जब भी किसी कंट्री में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके रिटर्न में प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लाइक मैं यहाँ ले लेती हूँ मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहाँ मैं ले लेती हूँ प्राइस लेवल। फॉर एग्जांपल मैं पहले 2000 नोट प्रिंट्स कर रही हूँ और प्राइस है 30। अब मैं 3000 नोट्स प्रिंट कर रही हूँ, यानी टोटल सप्लाई, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी क्या 3000, और अब प्राइजेस क्या है 40। यानी जब भी किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होता है तो उसके रिटर्न में प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्वान्टिटी ऑफ मनी, यहाँ मैं लिख लेती हूँ प्राइस लेवल।
पहले प्राइस थी 30, बाद में 40, 2000, 3000। जब प्राइस 30 थी तो ये 2000 था, प्राइस 40 तो ये हो गया 3000। अब हम इन डॉट्स को ज्वाइन कर लें, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो आपको ये सामने से आसानी से नज़र आ रहा है कि जब भी किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है तो उसके रिटर्न में क्या होता है, उस कंट्री की प्राइस लेवल भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, या सिंपल हम कह सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेशन। फिर हम आते हैं इसी तरह के हमारा प्राइस लेवल का और वैल्यू ऑफ मनी का, या क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का क्या रिलेशन है, उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब हम इसी तरह देख लेते हैं कि प्राइस लेवल और हमारी वैल्यू ऑफ मनी का क्या रिलेशन है। जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस ज़्यादा होती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी हम कहेंगे डिक्रीज़ हो जाती है। अब क्यों डिक्रीज़ होती है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपीज़ थे, कितने रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ थे, प्राइजेस क्या थी 20, और मैं गुड कितनी बाय करी थी, एक आइसक्रीम की प्राइस फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 20 है, और मेरे पास 100 रुपीज़ है। मैं जब मार्केट में जाती हूँ तो 100 रुपीज़ पे करके मुझे कितनी आइसक्रीम मिलती हैं, 5 आइसक्रीम मिलती हैं। इसी तरह अब मैं कहूँ अभी भी मेरे पास सेम रुपीज़ हैं 100, और प्राइस हो गई हैं 20 से 50, प्राइस हो गई हैं ज़्यादा। तो क्या अब भी मुझे जब मैं मार्केट जाऊँगी और पे करूँगी 100 रुपीज़ तो मुझे 20 आइसक्रीम्स 20 प्राइस पे 5 आइसक्रीम्स मिलेंगी? नहीं, क्योंकि अब तो प्राइजेज़ ज़्यादा हो गई हैं। अब प्राइजेज़ हो गई हैं 50, प्राइस के इंक्रीज़ होने से मेरी कितनी आइसक्रीम्स आएंगी, ओनली 2। यानी जब मैं कहूँगी प्राइजेज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी उसके रिजल्ट में डिक्रीज़ हो जाती है। इनका क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी जब भी किसी चीज़ की प्राइजेज़ ज़्यादा होती हैं तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। हम कहते हैं पैसे में तो भाई अब कोई बरकत ही नहीं रही है, पैसे में कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो रही है प्राइजेस के ज़्यादा होने से। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है। सिंपल टर्म में इसी का दूसरा नाम वैल्यू ऑफ मनी है, कि अब हम उसी पैसों से कम चीज़ें खरीदते हैं, पहले हम उन्हीं पैसों से ज़्यादा चीज़ खरीद लेते थे। यानी हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो गई है। जो गुड पहले 5 बाय करते थे अब 2 आ रही हैं। तो जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस ज़्यादा होती हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, हमने पढ़ा। जब भी प्राइजेस ज़्यादा होंगी हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाएगी, और प्राइजेस कम होंगी तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने जो पढ़ा है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। जब भी किसी कंट्री में टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगी तो प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगी। जब भी क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। इसी की मैं आपको एग्जांपल एक दूं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से पैसे की बारिश हो रही है, क्वांटिटी ऑफ मनी हम कह सकते हैं। तो क्या सब जाकर फटाफट फ़ौरन से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और अपनी जेब को भर लेंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, हम उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं? तो उसके रिटर्न में क्या होगा, सबके पास पैसा ज़्यादा आ गया, लोगों को पता है सबके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो वो प्राइजेस को ज़्यादा कर देंगे, और उस तरह जब प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगी तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी पैसे की कोई कदर ही नहीं रहेगी। इसी तरह मैं आपको कहूँ कि एक दरख्त है जी, उस पर पैसे उगा दिए जाएँ, तो सब अगर दरख्त लगा कर पैसे उगा लें तो क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज़ हो जाएगी, सबके पास पैसा आ जाएगा, तो उसके रिटर्न में प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो हम इसे कहेंगे सिंपल के टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी का हमारी प्राइस लेवल से पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि प्राइस लेवल का वैल्यू ऑफ मनी से हमारा नेगेटिव रिलेशन है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक इक्वेशन से। इक्वेशन को लिखने से पहले सबसे पहले मैं आपको इनकी टर्म का बता देती हूँ। यहाँ मैंने पी लिखा है, पी से यहाँ मेरा मुराद है प्राइस लेवल। एम लिखा है, एम से क्या स्टैंड हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी। वी से लिया है वेलोसिटी ऑफ मनी, या सिंपल टर्म में आप इसे कह सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसी तरह टी, टी का मतलब नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी मैं उससे कितनी ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ। अब हम इसको पहले इक्वेशन को हाफ टर्म में लिख लेते हैं। मैं आपको सिंपल टर्म में कहूँ पी टी इज़ इक्वल एम पी। अब पी टी का मतलब क्या है और पी एम पी एम वी का क्या मीनिंग है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एम वी और पी टी, हमारा पी टी स्टैंड कर रहा है डिमांड ऑफ मनी, एंड एम वी स्टैंड फॉर सप्लाई ऑफ मनी। अब किस तरह ये डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी को कर रहा है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जांपल्स के थ्रू। यानी हम सिंपल टर्म में कहेंगे जितना हमारे मुल्क में सप्लाई हो रहा है मनी का, उतनी ही डिमांड हो रही है मनी की। इसको देखते हैं कि एग्जांपल से। लाइक अगर मैं आपको कहूँ हमारे मुल्क में 3000 नोट्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है, टोटल
क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है 3000, और वो कितने हैंड्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, उनकी सर्कुलेशन क्या है, उससे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5। यानी हमारे मुल्क में टोटल कितना सप्लाई हो रहा है मनी, 3000 नोट मैंने प्रिंट किए और वो कितने हैंड्स में सर्कुलेट कर रहे हैं या उनकी वेलोसिटी क्या है 5। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 15000। यानी टोटल एक इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी क्या है 50। इसी के ऑपोजिट में अब हम लिख रहे हैं जी डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी में मैं ले लेती हूँ कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल क्या है, पी प्राइस लेवल, यानी हमारी इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे प्राइस है 6, ठीक है। अब इस प्राइस पे होते हुए हम उस इकोनॉमी में कितनी गुड को बाय कर रहे हैं, इस प्राइस पर कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मैं 2500 ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ। अब जब मैं 6 को 2500 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी प्राइस इस लेवल पर प्राइस हमारी क्या है और हम कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे डिमांड ऑफ मनी। ये हमारी डिमांड साइड है मनी की। इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हम जो आंसर आ रहा है वो 15000। अगर आप अब गौर करें तो जो हमारी डिमांड ऑफ मनी है वही हमारी सप्लाई ऑफ मनी है। अब हमने जैसा कि पिछली क्वेश्चन में पढ़ा पी टी इज इक्वल एम पी। पी टी हमारा डिनोट कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी और पी एम वी हमारा डिनोट कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी एंड पी टी हमारा डिनोट कर रहा है डिमांड ऑफ मनी। अब हमने देखना हो कि अगर इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी हो, हमने प्राइस डिटरमिन करनी है। तो इसी का फॉर्मूला अगर मैं सिंपल इसे कहूँ एम वी डिवाइडेड बाई टी। पी टी था इज़ इक्वल टू एम पी, पी यहीं रहने दिया, टी को मैंने डिवाइड किया एम वी के साथ, तो वो बन जाएगी। यानी अगर हमने किसी इकोनॉमी में प्राइस को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो किस तरह हम डिटरमिन करेंगे अपनी प्राइस को, तो ये उसका सिंपल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी है 100, वेलोसिटी ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ मनी हम 5 कर लेते हैं। इसी तरह टोटल ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं 50। तो उस इकोनॉमी में प्राइस क्या है हमने फाइंड करना है। सिंपल हम फॉर्मूला में पुट करते हैं 100 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारे पास सिंपल प्राइस आ जाएंगी 10। इसी तरह अब हम शॉर्ट टाइम पीरियड में आयरविंग फिशर ने क्या ज्यूम किया था कि वी और टी हमारा ज्यूम ना चेंज ना हो, सिर्फ चेंज हो हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी। क्योंकि इसकी वो जो मेन डेफिनेशन वो बताती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी डबल तो प्राइस लेवल डबल। यानी जब भी मनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा, और जब भी किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज़ होगी प्राइस लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वी और टी हमारा कांस्टेंट रहे, लाइक 5 और 50 रहे, चेंज नहीं करते। सिनेरियो 2 में क्या हो गया, मनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। ये हम ले लेते हैं सिनेरियो 1। इसी को हमने प्रूव करना है ना कि जब भी मनी की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होगी। इसी को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं एम वी ओवर टी 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50 20। अब आपके सामने है, जब भी मैंने एम को पहले 100 था तो हमारी प्राइस कितनी थी, एम था 100 और प्राइस थी हमारी 10। हमने एम को किया डबल 200 और हमारी प्राइस हो गई। इसी तरह अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें क्या बता रहा है कि जब भी किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी ठीक है इंक्रीज़ होती है तो उसके रिटर्न में प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाती हैं। लाइक पहले 100 था और हमारी प्राइस 10 थी, हमने इसको 200 किया, वी और टी को हमने कांस्टेंट रहने दिया, हमने सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि पहले 100 थी और अब 200 की, तो हमारी प्राइस 20 हो गई। यानी हम कहेंगे जब भी किसी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी डबल होती है तो उस इकोनॉमी में प्राइजेस डबल हो जाती हैं। एक क्वांटिटी ऑफ मनी यानी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है तो हम अपने कहेंगे कि हमारी प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये था हमारा सिंपल आयरविंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें आपको कोई भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।